लास्ट वीडियो में क्या देखा था? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस जस्ट रिकैप कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, participating and non-participating preferentials, convertible and non-convertible preferentials, redeemable and irredeemable preferentials, right? So we completed in our last video preferentials. लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है प्रेफरेंशियल्स। उसके पहले के वीडियो में हमने फीचर्स देखे इक्विटी शेयर्स के, फीचर्स देखे प्रेफरेंस शेयर्स के। उससे पहले हमने फीचर्स ऑफ शेयर्स देखे। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक दी है पहले के वीडियोस की, तो पहले आप वो देख लेना, यानी वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप आगे आपको इस वीडियो का क्लियर हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? ओन कैपिटल, राइट। अभी ये वीडियो में हम ओन कैपिटल का सेकेंड पार्ट रिटेन्ड अर्निंग देखेंगे। पहले के सभी वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया शेयर्स का। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी क्या? अर्निंग यानी क्या? सबको पता है अर्निंग यानी क्या, तो इनकम। और रिटेन्ड यानी आपने जो बचा के रखी है, आपने उसको खर्च नहीं किया है, आपने जमा करके रखा है, उसे क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। तो अर्निंग यानी इनकम और रिटेन्ड यानी क्या? आपने जो बचा के रखा है, उसको खर्च नहीं किया है, आपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल रिटेन्ड अर्निंग का एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज मान लो कोई बच्चा है, हाँ, मार्केट में गया, उसने टॉय शॉप में देखा, वहाँ पे एक साइकिल बाइसिकल देखी उसने, तो वो रोने लगा कि मुझे वो चाहिए ही साइकिल। तो अभी वो रोने लगा, पर उस टाइम पेरेंट्स उसके बोले कि अभी तो अपने पास उतने पैसे हैं नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वक्त, ये साइकिल हम नहीं ले पाएंगे। तो वो बच्चा समझदार था, वो बोला ठीक है, जैसे आप सब बहुत समझदार है, आपके पेरेंट्स का आप लोग सब मानते हो ना, बस उसी तरह वो भी समझदार था, वो बोला ठीक है। अभी घर गए तो उसके पेरेंट्स सोचने लगे, अरे आज नहीं तो कल हमें तो हमारे बच्चे को दे देना चाहिए वो बाइसिकल लेके। अभी इस महीने तो हम अफोर्ड नहीं कर पाए, तो पर हम क्या करेंगे? अभी थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे और फिर उसको वो साइकिल दिला के देंगे। वो बच्चा भी सोचता है चलो मुझे जो भी गिफ्ट मिलते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, वो पैसे देते तो मेरे पिगी बैंक में मैं जमा करता हूँ, तो उसमें मैं पैसा जमा करता हूँ और जब पैसा जमा हो जाएंगे तो मैं बाइसिकल ले लूँगा। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स और बच्चा क्या कर रहे हैं? अपने लिए रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हैं। मतलब अपने पास जितने भी पैसे हैं आ रहे हैं उसे रिटेन कर रहे हैं, सो दैट वो फ्यूचर में उससे कुछ ले पाए जो उनको चाहिए था। ऐसा ही कुछ होता है बिजनेस में। बिजनेस में भी खर्चे चालू रहते हैं, पर हर बार अगर आउटसोर्स पे डिपेंड रहे, बैंक से लोन लिया या शेयर्स से कैपिटल से रेस किया पैसा, तो वो फ्री में मिलने वाला है क्या? तो नहीं, वहाँ पे बैंक को इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट देना है, शेयर्स पे डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे बैंक क्या करती है? अपना ही पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। किस तरह से? सो रिटेन्ड अर्निंग हम देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग ये क्या है? इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल यानी बिजनेस का ही सोर्स है। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज वेरी सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड। चीपेस्ट यानी बहुत सस्ती मेथड है ऑफ रेजिंग फाइनेंस। इट इज यूज्ड बाय एस्टेब्लिश्ड कंपनी। रिमेंबर दिस वर्ड। कौन यूज करता है ये? हमने ये शेयर्स में भी देखा था। शेयर्स में पैसा जो रेस करते हैं, जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो रिटेन्ड अर्निंग पे नहीं डिपेंड रह सकती है, उनको आउटसोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। पर जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी अच्छी तरह से वो एस्टेब्लिश हो गई है मार्केट में, तो इतने सालों का उन्होंने प्रॉफिट जो जमा किया होगा तो वो वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रिटेन्ड अर्निंग इज यूज्ड बाय एस्टेब्लिश्ड कंपनी।
इसका मतलब क्या? तो सिंपल वर्ड में कंपनी जो उसको प्रॉफिट होता है हर साल, तो वो पूरा एज ए डिविडेंड ना देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। आपको अगर ये वर्ड याद है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फंड, बैलेंस शीट में आपने देखे हैं ये वर्ड। तो कंपनी क्या करती है, पूरा हिस्सा डिविडेंड में ना देते हुए कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। दिस रिजर्व्स आर द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, मान लो 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या बोलेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड ना देते हुए 50 रुपीज़ डिविडेंड देते हैं और 50 रुपीज़ हम बचा के रखते हैं। ओके, तो वो बचा के रखा वो क्या हुआ, रिजर्व साइड में। इट इज़ अ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है वो कंपनी वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। मैनेजमेंट, यहाँ पे भी मैनेजमेंट क्या आइडिया करती है, मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट दिस रिटेन्ड अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। दे आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर भी खुश हो जाते हैं उनको बोनस शेयर्स फ्री में मिले। यानी इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग, अगर हम डेफिनेशन देखने जाए तो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। वापस सुन लो, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, the process of accumulating corporate profits and their utilization in the business is called retained earnings. Okay, अभी और क्या दिया है देखो स्क्रीन पे, ये किसका पार्ट है, नेट प्रॉफिट का, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल्डर्स एज डिविडेंड इज रिटेन बाय कंपनी एज अ रिजर्व फंड। एंड मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन्ड अर्निंग्स into permanent share capital through bonus shares। यहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट में 2-3 पॉइंट लिख के दिए हैं जो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, आपको टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया है, तो वो भी आप पढ़ लो पीडीएफ में, टेक्स्ट बुक में वो भी पढ़ लो आप, यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में 3 पॉइंट्स दिए हैं। बाद में देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। डिटर्मिनेंट्स, अरे डिटर्मिनेंट्स यानी क्या है मैम, तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स यानी क्या, तो फैक्टर्स विच अफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स, कि कौन से फैक्टर पे रिटेन्ड अर्निंग डिपेंड है। आप घर पे भी अगर पैसा बचाते हो, सेविंग करते हो, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है। सिंपल, हम पहले घर का एग्जाम्पल लेते हैं। घर में अगर आपको कुछ पैसा सेव करना है तो कम सेव होता है या ज़्यादा सेव होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो टोटल अर्निंग के ऊपर है, राइट, सिंपली। तो वैसे ही देखो पहला पॉइंट यहाँ पे कंपनी के लिए, नंबर 1 टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये तो कॉमन बात है, सेविंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो टोटल अर्निंग एंड ऑन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। If there is a ample of profit, company can save and retain some part of profit. More the earning, company can save more. अगर ज़्यादा अर्निंग हो गई, ज़्यादा इनकम हो गई कंपनी को, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी ज़्यादा सेव कर पाएगी, राइट। सो एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट आल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा हो गई तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो कंपनी उसमें से ज़्यादा सेव कर पाएगी। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, अरे भाई सबसे पहले तो अर्निंग होनी चाहिए कंपनी की, अर्निंग हुई तो ही रिटेन्ड अर्निंग होगी, तो ही कंपनी साइड में पैसा रख पाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, यस राइट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कौन से पॉइंट के ऊपर, कौन से फैक्टर्स के ऊपर रिटेन्ड अर्निंग डिपेंड है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट
taxation policy. Tax policy of the government is also an important determinant of corporate saving, right? It also decides savings. If taxes are high, ज़्यादा taxes है तो high, अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली कंपनी कैनॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. अगर टैक्स ज़्यादा लगता है तो बहुत ज़्यादा पैसा टैक्स में चला जाएगा, तो कंपनी बोलेगी अरे हमारे पास अभी बचा ही कितना है. 100 रुपीज़, मान लो 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है. 100 रुपीज़ प्रॉफिट में से 70 रुपीज़ मान लो टैक्स में चले गए, तो बचा ही कितना, 30 रुपीज़. और उसके उल्टा अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है और सिर्फ 20 रुपीज़ टैक्स में गए, तो बचा कितना, 80 रुपीज़. तो अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी. ज़्यादा टैक्स रहेगा तो कंपनी ज़्यादा सेव नहीं कर पाएगी. थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पॉलिसी. किसकी पॉलिसी बच्चों, डिविडेंड पॉलिसी. मैनेजमेंट की डिविडेंड पॉलिसी भी डिसाइड करेगी कितना कंपनी रिजर्व कर सकती है. जैसे अगर कंपनी की पॉलिसी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है, यानी प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा वो डिविडेंड देती है. अगर प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा डिविडेंड दे दिया तो सेविंग कैसे होगा, कम होगा. और उसका उल्टा अगर कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, कौन सी डिविडेंड पॉलिसी, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, देन देयर विल बी मोर सेविंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी यानी कम डिविडेंड देना और ज़्यादा पैसा अपने पास बचा के रखना. मान लो 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, एक कंपनी है वो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो वो ज़्यादा क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है. मान लो 70 रुपीज़ डिविडेंड दे दिया, तो कितना बचा उसके पास, सिर्फ 30 रुपीज़. और दूसरी कंपनी है वो कौन सी, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो वो 100 रुपीज़ में से सिर्फ 30 रुपीज़ ही डिविडेंड दे रही है, तो उसके पास कितना बचेगा, 70 रुपीज़. फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल. तो जैसे कि हमने ऊपर के पॉइंट में देखा, अगर कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी रखती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा हिस्सा हर साल साइड में रखेगी और रिजर्व बहुत ज़्यादा होगा. यानी कंपनी को एक्सटर्नल सोर्स, बाहर के सोर्स जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में कम डिपेंड रहना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो हर कंपनी क्या सोचेगी, अरे हम ऐसा ही करते हैं. पर यहाँ पे कोई तो है जो कंपनी पे वॉच रखता है, बिकॉज जो शेयर होल्डर है उनका भी तो इंटरेस्ट सेफ रहना चाहिए ना. नहीं तो सभी सोचेंगे चलो हम कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अपनाते, पर शेयर होल्डर बोलेंगे अरे हमने फिर क्यों इसमें इतना इन्वेस्ट किया है. तो शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट सेफ रहना चाहिए. तो किसका कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट इज ए रेगुलेटरी बॉडी of economic system of country. Its policy, rules, regulation ensure that the companies work as per its regulation. कंपनी के जो भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, अपने रूल्स रेगुलेशंस जो भी बना है उस तरह से कंपनी ने काम करना चाहिए. तो कंपनी को डिविडेंड पॉलिसी भी किसके हिसाब से बनानी पड़ती है, as per the rules and regulations which are framed by government. तो उसके ऊपर भी क्या डिपेंड है, retained earnings. तो ये हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ retained earnings. कौन कौन से पॉइंट है, ओनली 4 पॉइंट. टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल. सो समझ में आया बच्चों, दैट्स इट इन दिस वीडियो, डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड दिस ओन्ड कैपिटल. टाइप्स ऑफ कैपिटल 2 टाइप के रहते हैं, एक है ओन कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल. तो ओन कैपिटल
हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, बोरोड कैपिटल। क्लियर।